खाटू श्याम बाबा के रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाबा खाटू श्याम कौन है? क्या वो श्री कृष्ण के कोई अवतार हैं? आखिर क्यों सिर्फ उनके सिर की पूजा ही होती है, बाकी भगवानों की तरह उनका पूरा शरीर क्यों नहीं है? आज हम आपको इन सवालों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पहला रहस्य, दोस्तों, मंदिर में खाटू श्याम बाबा का जो सिर स्थित है वो खुदाई के समय कुछ लोगों को मिला था। दरअसल उस समय लोग पानी की तलाश में जगह जगह खुदाई कर रहे थे। तब कुछ लोगों को वहां पर बाबा का मस्तक एक बक्से में बंद किया हुआ मिला था। कई लोगों का कहना है कि ये वही सिर है जिसे खाटू श्याम बाबा ने अपने हाथों से ही काट दिया था। यानी कि मंदिर में जिस सिर की पूजा की जाती है उसकी रचना किसी ने नहीं की, बल्कि वो एक स्वयंभू सिर है जो पृथ्वी से निकला था और हजारों सालों से उसी की पूजा की जा रही है। पुराणों की माने तो महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर खाटू गांव में ही दफनाया गया था। दूसरा रहस्य एक कुंड से जुड़ा है। मंदिर के पास ही एक कुंड स्थित है। कहते हैं खुदाई के वक्त यहीं से वो बक्सा मिला था जिसमें खाटू श्याम बाबा का सिर रखा था। इस कुंड में आज भी लोग श्रद्धा भाव के साथ नहाते हैं और इसे श्याम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में नहाने से पापों का नाश होता ही है, साथ ही इंसान को चर्म रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग है तो वो इस कुंड में स्नान करके उससे छुटकारा पा सकता है। कहते हैं सबसे पहले इस मंदिर की शिला राजा रूप सिंह चौहान ने रखी थी। खाटू श्याम जी ने राजा को सपने में दर्शन देकर यहाँ मंदिर बनवाने को कहा था। बाबा का आदेश मिलते ही राजा रूप सिंह ने इस जगह मंदिर बनवाया। लेकिन जब औरंगजेब की गंदी दृष्टि इस मंदिर पर पड़ी तो उसने उसे नुकसान पहुंचाकर इसे नष्ट करने की बहुत कोशिश की। इतना ही नहीं, वो बाबा के सिर को भी यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन बाबा खाटू की कृपा के चलते वो इस मूर्ति को ले जाना तो दूर हिला तक नहीं पाया। हालांकि बाद में 1720 में अभय सिंह ने दोबारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों, खाटू श्याम महाराज को हारे का सहारा भी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में हार चुका होता है और पूरी तरह से निराश हो जाता है, वो इस मंदिर में दर्शन करके अपनी हार को जीत में बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। वैसे इसकी एक वजह यह भी है कि खाटू श्याम महाराज ने महाभारत युद्ध के समय अपनी मां को ये वचन दिया था कि मैं महाभारत का युद्ध उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रही होगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे उनके वचन ने बाबा खाटू की पूरी जिंदगी बदल दी और वो बर्बरीक से खाटू श्याम बन गए। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे, यानी कि ये भीम पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बर्बरीक की मां का नाम मौरवी था, जो कि एक बेहद शक्तिशाली नाग कन्या थी। बर्बरीक ने युद्ध की कला अपनी मां मौरवी और श्री कृष्ण से सीखी थी। अपनी कड़ी तपस्या से उन्होंने महादेव से 3 दिव्य बाण भी प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि बर्बरीक के वो 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि उससे पूरी कौरवों और पांडवों की सेना को खत्म किया जा सकता था। युद्ध के मैदान में बर्बरीक ने ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। फिर क्या था, बर्बरीक की इस घोषणा ने श्री कृष्ण की चिंता को बढ़ा दिया था। कृष्ण ने तुरंत इस समस्या का हल निकाला और बर्बरीक से पीपल के वृक्ष की सारी पत्तियों को एक ही बाण से भेदने को कहा। बर्बरीक ने तुरंत अपना बाण उस वृक्ष की ओर छोड़ दिया। सारे पत्तों को भेदने के बाद वो बाण कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। दरअसल कृष्ण ने पीपल के पेड़ का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। शीश मांग लिया। वचनबद्ध बर्बरीक ने अपना सिर काट कर कृष्ण को दान कर दिया। इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ये वरदान दिया कि वो कलयुग में उनके नाम से पूजा जाएगा। इसलिए आज दोस्तों बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।